नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके जो जीवन है उसी से जुड़ी है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, तंदुरुस्ती से जुड़ी है। यानी हम अपने आप को हर प्रकार के रोगों से कैसे बचा सकते हैं। यदि रोग हमें है या रोग की शुरुआत है तो उसी दौरान हम कैसे अपने तमाम उन रोगों से निजात प्राप्त कर सकें, ये सब जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास भी रहता है कि हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप हमेशा सतर्क और सावधान रहें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय खाना है, कैसे खाना है, भोजन में क्या क्या होना चाहिए और क्या कुछ हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम आप सभी को बार बार ये याद भी दिलाते हैं कि कोई भी ऐसे छोटे से छोटा नुस्खा, छोटे से छोटा उपाय या कोई सलाह आप मिस ना कर दें, कोई चूक ना हो जाए आपसे। इसीलिए आप सभी को हम ये ध्यान दिलाते हैं कि कार्यक्रम को जब भी देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और इस कार्यक्रम से यदि आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दूध। दूध हमें पशुओं से मिलता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस सब चीज़ों से हमें दूध मिलता है जिसको पौष्टिक भी माना जाता है। लेकिन अक्सर ये सुना भी जाता है कि पशुओं के दूध के अलावा भी विकल्प होता है, अनाज से भी दूध होता है। हालांकि कभी देखा नहीं है कि अनाज का दूध का मतलब क्या है। इस पूरे कथन को मैं आपके माध्यम से विस्तार से जानना चाहूँगा कि अनाज से किस प्रकार दूध निकलता है और अनाज का दूध किस कदर हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। देखिए, जितनी दालें हैं ये सब अनाजों में आती हैं। बिल्कुल। तो एक दाल है हमारे पास, सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा अनाज है, आप इसकी रोटी बना के खा सकते हैं, दूध बना के पी सकते हैं, दही जमा के दही खा सकते हैं, लस्सी बलो के कड़ी बना के खा सकते हैं जी। यानी 15 किलो गाय का दूध और 1.5 किलो सोयाबीन का दूध ताकत में बराबर है जी। अब इसकी गणना करनी है तो आप ऐसे कीजिए कि आप 2 नवजात बच्चे ले लो। एक बच्चे को आप गाय का दूध देना शुरू करें, एक बच्चे को आप सोयाबीन का दूध देना शुरू करें। 15 दिन के अंदर आप ये जजमेंट करेंगे कि दोनों बच्चों के बीच में एक्टिविटी तो एक जैसी है, परंतु बच्चों के वजन में फर्क पड़ गया जी। जिसको गाय का दूध दिया उसका 15 दिन में 100 से 150 ग्राम तक वजन बढ़ा, परंतु जिसको सोयाबीन का दूध दिया उससे 200 से 250 ग्राम तक वजन बढ़ा। यानी पौष्टिकता के आधार पर भी अगर हम इसके तुलना करें तो सोयाबीन का जो दूध है वो भी वास्तव में उतना ही कारगर है और बल्कि उससे ज़्यादा ही कारगर हो सकता है जी। और आज जो सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ती जा रही है, कैंसर बढ़ता जा रहा है, किडनी खराब होती जा रही है,
ब्रेन ट्यूमर होता जा रहा है, माइग्रेन बढ़ती जा रही है, गैस गठिया अधिक होता जा रहा है, ये सब आपके इन आर्टिफिशियल चीज़ों की देन है। यदि आप भैंस गाय बकरी नहीं पाल सकते तो आप सोयाबीन 1 किलो ला के रख लें। सुबह जो आपने दूध लेना है और रात को 100 ग्राम सोयाबीन पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के उसको मसल के डोरी डंडे से सिलबट्टे पे या मिक्सी में अच्छी तरह उसको पीस लें और पीस करके उसके अंदर पानी डाल के 100 ग्राम में तो 1 लीटर पानी डाल के और उसको उबाली दे के छान लें। छान करके जो आपका ये पानी निकला इसका ये दूध है। अब जो कचरा बचा इसको आटे में मिला के आप खाएंगे तो आपको कब्ज नहीं होगी और 1-2 दिन आपको दूध अच्छा नहीं लगेगा। अब अच्छा लगने के लिए या तो बिना मसाले का इसमें गुड़ डाल लें या आप कुज्जा मिश्री या शीला मिश्री मिला लें, परंतु इसमें चीनी या मसाले वाला गुड़ नहीं डालना। 3 दिन के बाद आपको गाय भैंस का बकरी का दूध टेस्टी नहीं लगेगा जितना टेस्टी ये लगेगा। और जो इसकी आप दाल सब्जी बना के खाएंगे उसके खाने के बाद एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और ज़िंदगी में कभी पथरी नहीं होगी जी। ये इसका एक सबसे बड़ा लाभ है। आप सोयाबीन को भिगो के बनाते हैं तो वो तो दूध 1 नंबर का बनता है और यदि आप सूखी सोयाबीन को पीस करके उसका मैदा बना के और गर्म पानी में उबाल के बनाते हैं तो उस दूध के टेस्ट में और जो आपने भिगो के रखी इसके टेस्ट में भी अंतर आएगा, परंतु गुणों में अंतर नहीं, स्वाद में अंतर है। अब छान करके जो कचरा निकले उसको आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं, रोटी में मिला के भी खा सकते हैं और ऐसे ना चाहिए तो उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन डाल के इसकी पकौड़ी बना के खा सकते हैं जी। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ। सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ। गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है। उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खोल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई स्पेशल रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो ज़्यादा। मैं खाता रहा, लेकिन थोड़ा आराम मिलता, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया और देहरादून जा कर के मैंने डॉक्टर है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, उससे चेकअप कराया। उसने जो है दूरबीन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए जोलीग्रांट जा करके। उन्होंने जोलीग्रांट लिख दिया। मैं जोलीग्रांट चले गया। जोलीग्रांट जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, सारे शरीर की CT स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी। तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मुझे कहते 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया
तो उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया कानपुर, स्वास्थ्य विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था। मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वास्थ्य विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊं। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चलाया और दिल्ली रात को रहा, फिर सुबह यहाँ आया मैं। तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया, गुरुजी ने जो है नाड़ी देखी, नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा जी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया। कहने लगे इसमें कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके आंतों में भी कमी आ रखी है। आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब, यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं देने की। मैं अपना दम भर के गुरु जी के यहाँ से स्वास्थ्य विचार वालों से दवाई ले गया और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई। कोई जो परहेज बताया था वो मैं करता रहा, तो इनका परहेज नहीं तोड़ा, परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है और अच्छे दवाई देते हैं। मेरा नाम आशा खन्ना है, ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं, इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। फिलहाल अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाटिल है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से, जळगाव। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? टीबी की बीमारी। कब से दिक्कत है आपको टीबी की? 5-7 वर्ष हो गए हैं टीबी की शिकायत इनको बनी हुई है। देखो बेटा, टीबी का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का इसमें भी नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो अपने मुंह से बोलना कि मुझे टीबी है, ना कागज पत्थर लाना, ना किसी की रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं और शाम को 3 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपको टीबी में कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा और 2 महीने में टीबी का नामानुसार नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर बात करते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, रमा जी हैं, रमा गायकवाड़, ये महाराष्ट्र से बात कर रही हैं, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि चेहरे पर 7-8 साल पहले कुछ पिंपल्स हो गए थे और चेचक भी हुआ था, लेकिन दाग धब्बे बिल्कुल बने हुए हैं। क्या दाग धब्बे ठीक हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स से जब इन्होंने सलाह ली थी तो सर्जरी के लिए बोला गया था।
देखो, सर्जरी से दाग धब्बे नहीं मिटते, उसमें प्लास्टिक भर दिया जाता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज़ पत्तर दिखाना पड़ता है, ना किसी मशीन से टेस्ट होता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब जो आपको मुंह पे लगाने के लिए दवाइयाँ दी जाएंगी, ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लगाते हैं, परहेज करते हैं, तो 2 महीने में ना तो गड्ढे रहेंगे, ना दाग रहेंगे। मुंह बिल्कुल साफ़ ऐसे होगा जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होते हुए बिल्कुल स्वस्थ होता है, ऐसे चेहरा चमकेगा। फिलहाल दर्शक एक और जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? संदीप प्रजापति, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। अपना सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? गुरु जी, ऐसा कि हमको 2015 में टीबी हो गया था, तो इलाज तो कराया, इलाज तो पूरा हो गया, 1 साल का कोर्स था हो गया, लेकिन फिर भी हमको इन्फेक्शन आया। टीबी हो गया था आपको और इलाज भी कराया है, लेकिन दोबारा से उभर के आ गया है टीबी? हाँ, फिर से वापस। जी, देखिए, पूरे संसार के अंदर किसी भी रोग की दवाई एलोपैथी के पास नहीं है। जो ये दवाइयाँ खिलाई जाती हैं उस रोग को दबाने के लिए होती हैं, उस अंग को सुन्न कर दिया जाता है जहाँ तकलीफ़ होती है। और जैसे दवाई बंद होती है उसके बाद फिर दोबारा रोग पैदा हो जाता है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम जरूर मिलेगा। तो आपके सारे रोग समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है हरिकेश पटेल जी ने, और ये बात कर रहे हैं गुजरात से। इनके साथ एक समस्या है, थोड़ा सा गुप्त रोग जैसे समस्याएं हैं, अंडकोश में सूजन है, और इसके संबंध में ये जानना चाहते हैं कि क्या इलाज होगा, कितने समय तक इलाज चलेगा और किस तरीके से चलेगा, क्योंकि पहले भी ये इलाज करा चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं है, बल्कि जो चीज़ जितना पहले बिगड़ी हुई थी उससे 3 गुना और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। देखिए, ये रोग जो है ये ऑपरेशन से ठीक नहीं होता, और ठगी करने वाले डॉक्टर तो आपको कई मिलेंगे, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जहाँ पे ठगी नहीं की जाती। यहाँ पे जैसे रोगी आता है तो उसको मुंह से नहीं बोलना पड़ता, कागज पत्तर नहीं लाना पड़ता। उसका नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
ये दवाइयाँ लेने के बाद 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाता है, तो उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। और यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब जो आपकी अंडाकोश वृद्धि है, इसका उपचार तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस में है ही नहीं, ऑपरेशन के अलावा। परंतु ऑपरेशन से जो साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसकी हम गणना नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें एक आपको पाउडर दिया जाएगा। वो पाउडर होगा 50 ग्राम एक पट्टी में। 50 ग्राम इसमें गुड़ मिलाया जाएगा। 2 गिलास पानी में इसको धीमी आंच पे हलवे जैसा पकाया जाएगा। पकाने के बाद इसका अंडकोश पे लेप करके ऊपर प्लास्टिक का पन्नी रख के और लंगोट बांध दिया जाएगा। तो पहले दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में अंडकोश का जो सूजन थी वो बिल्कुल समाप्त होगी और आपको किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं होगी। हमारे कार्यक्रमों में जो भी आपको उपचार नुस्खे जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप उन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।